नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का विषय हमारे शरीर से जुड़ा हुआ विषय है। किस प्रकार से हमारे शरीर में वायु का संचार असंतुलित होने से हमारे शरीर की सभी क्षेत्रों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर मानसिक रोग, मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियां, शरीर की स्फूर्ति फुर्ती, शरीर का ओज और शरीर की अन्य बीमारियां पैदा होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे एक योग, अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए हम अपने न केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं बल्कि हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। ग्रहों पर किस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, हमारे जीवन को जीने के लिए प्रकृति यानी ईश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए प्राणवायु दी है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। प्राणवायु ऑक्सीजन जिसको हम बृहस्पति मान के चलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर से हम गंदी हवा बाहर फेंकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को राहु बोला गया है। राहु और बृहस्पति दोनों हमारे नाक की नलियों से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती हैं, हमारी नसों के जरिए हमारे शरीर में जाती हैं, और वो नसें, वो दायरा जिसके अंदर ये दोनों प्रवाह होती हैं उसे बुध कहा गया है। लाल किताब बताती है कि राहु और बृहस्पति के मिलने से बुध बनता है, या बुध के दायरे में ये दोनों रहते हैं, यानी इन तीनों का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर हमारे शरीर में प्राणवायु कम होगी तो उसका इफेक्ट ये होगा कि राहु की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और बुध पर यानी हमारी बुद्धि, हमारी नसें, हमारे शरीर का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर प्राणवायु अच्छी होगी, हमारे शरीर में हवा, पॉजिटिव हवा यानी ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी, तो हमारा इंजन, हमारा दिमाग अच्छे से कार्य करेगा, अच्छे डिसीजन लेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा दिमाग एक इंजन है उसी प्रकार हमारी सांसें एक फ्यूल का काम करती। अगर ये हमारे शरीर में कहीं पर भी कमी आ जाती है तो उसका इफेक्ट हमारे सीधा सीधा दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग के जरिए हमारे शरीर में हमारा स्वभाव, रोग, परेशानियां यानी नकारात्मकता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगर ये स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा दिमाग स्वस्थ हो, तो स्वभाव में सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कंट्रोल में रहता है, बेचैनी, नींद ना आना, माइग्रेन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कंट्रोल में रहती। दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियों को केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए हम चुस्त दुरुस्त रख सकते। दोस्तों, हमारा बुध हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें एक इंद्रिय है सूंघने की क्षमता जो हमारे नाक के जरिए पता चलती है। हमारे नाक के अंदर की जो परत है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि जब भी वो कोई सुगंध या दुर्गंध महसूस करती है तो माइंड को उसका पता चलता है, और ये बुध से संबंध होता है। अगर आपका बुध खराब हो रहा है तो आप अपने सेंसेस में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारी नाक के अंदर की सेंस हमारे माइंड को सपोर्ट करती है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ठंडी होती है और हमारे माइंड को उसके बार बार स्पर्श से और लंबे समय तक स्पर्श करने से माइंड के लिए ये एक पॉजिटिव क्रिया हो जाती है। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेना, फिर दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, फिर पहले वाले से छोड़ना, इस तरह की प्रक्रिया 10 से 15 मिनट करने से हमारे माइंड को पॉजिटिवनेस मिलती है। जब भी हम राइट नाक से श्वास लेते हैं तो हमारे लेफ्ट के दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ता है, और जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो राइट पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा माइंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाके हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई से हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है। ये हमारे माइंड की खुराक होती है। इससे हमारी भूख बढ़ती है, हमारा रक्त शुद्ध होता है, शरीर में फुर्ती आती है, शरीर की संपूर्ण नसें शुद्ध होनी शुरू हो जाती। हमारे माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, और हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण हमारा न्यूरो सिस्टम मजबूत होता है। जब हमारा न्यूरो सिस्टम मजबूत होता है तो उसका इफेक्ट हमारे वात, पित्त और कफ को, उसमें जो असंतुलन आया होता है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, जिसके कारण हमारे मस्कुलर सिस्टम में जो भी रोग जुड़े हुए होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, यानी हमारी मांसपेशियों की प्रणाली सुचारू ढंग से काम करने लगती है। हमारे स्वभाव पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा गुस्सा कंट्रोल होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता। माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा के कारण जो केमिकल तरलता है
वो सूखती नहीं है, उसमें ताजगी बनी रहती है और तनाव या मानसिक रोग कंट्रोल में रहते। भूलने की आदत, बेचैनी, माइग्रेन, नींद न आना, ब्लड प्रेशर, ऐसी समस्याएं कंट्रोल होनी शुरू हो जाती। दोस्तों, रेगुलर इस प्राणायाम को यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते रहने से, प्रयास करते रहने से इंसुलिन की मात्रा बैलेंस रहती है, उसका स्तर नीचे नहीं गिरता और उसके कारण हमें शुगर नहीं होती यानी मधुमेह नहीं होता। जब हमारे दिमाग को उचित उसकी खुराक मिलती है यानी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलकर हमारे माइंड तक प्रॉपर ढंग से पहुंचती है, तो उस वजह से हमारे सेंसेस प्रॉपर ढंग से काम करते हैं। एलर्जी, सुनने की ताकत, मौसम के बदलाव में जुकाम, खांसी, इन चीजों पर जल्दी जल्दी हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, मजबूती से उसका सामना करता है। वात के कंट्रोल होने के कारण, क्योंकि हमारा डाइजेशन मजबूत होता है, पेट फूलना, गैस बनना ये कंट्रोल में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती रहती है, तो राहु जनित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शनि जनित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर कंट्रोल आता है। एसिडिटी की समस्या दूर होती है। गठिया वाय यानी अर्थराइटिस, इस पर हमारा कंट्रोल बन जाता है। नसों की ऐंठन, नसों का जकड़ जाना, इस तरह की परेशानियों से भी हमें मुक्ति मिलती। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बृहस्पति को मजबूती मिलती है, यानी कुंडली में जब भी बृहस्पति के शत्रु यानी राहु किसी भी तरह से बृहस्पति के घरों में यानी दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वां और 12वें घर में राहुदेव बैठे हों, तो ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए आप बृहस्पति को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर राहु कुंडली में काल सर्पयोग बना रहा है तो ऐसे में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। राहु आपके अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करता है, आपके दिमाग में सोच विचार की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे बुध नेगेटिव प्रभाव देने लगता है। तो जब भी राहु बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा हो, बुध बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा हो, या बुध खुद कमजोर स्थिति में हो, यानी पहले, तीसरे, चौथे, 8वें, 9, 10, 11 और 12 इन घरों में बुध हो, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बेहद लाभकारी होता है। यहाँ पर आपने देखा कि लगभग ज्यादातर घरों में बुध की कमजोरी बता रहा है, इसलिए लगभग सभी लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप लोगों को लगे कि सामाजिक रूप से आप अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे, आपके डिसीजंस कमजोर हो रहे हैं, आपके दिमाग में मंथन बहुत चल रहा है, आप डिप्रेस रहने लग गए हैं, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम आपको प्रभावित करने लग गई है, यानी आपके बृहस्पति और राहु का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके इफेक्ट में बुध आ रहे हैं और उस वजह से आपका न्यूरो सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप अपने जीवन में सोशल होना शुरू हो जाएंगे। किस इंसान के साथ कितना दायरा रखना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। छलावा और दिखावा, इन चीजों पर आपका अंकुश लगेगा और आप सही डिसीजन लेकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपको रुपए पैसे की बरकत मिलती है, आपके घर परिवार के अंदर वंश रुकता नहीं है, यानी आपके शुक्राणुओं में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ऑक्सीजन जो ठंडी हवा के रूप में होता है वो आपके शरीर के अंदर जाता है। न्यूरो सिस्टम ठीक होने के कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होने के कारण मस्तिष्क में केमिकल बैलेंस अवस्था में बनता है और पेट में एसिड जमा नहीं होता, उसके कारण आपका पाचन मजबूत होता है, गैस वायु की शिकायत नहीं होती है और लोअर एब्डोमेन में गर्मी ना होने के कारण आपका स्पम्स, आपका सेक्सुअल स्टेमिना वो मजबूत होता है। जिस प्रकार घी जमा हुआ, घी ठंड में जम जाता है लेकिन गर्म होकर वो पानी की तरह बह जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का वीर्य, हमारे शरीर का स्पम्स, जब हमारा पाचन तंत्र या हमारा शरीर अंदर से ऑक्सीजन की वजह से संतुलित रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, तो उससे हमारे स्पम्स, हमारे वीर्य, हमारा धातु पिघलता नहीं है और हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ी रहती है, संतान पैदा करने की क्षमता मजबूती से चलती रहती। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिसके कारण शरीर में हवा रुकती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर रुकना यानी राहु का रुकना, राहु शनि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे शरीर में जो जोड़ों में वायु का रुकना होता है वही हमें अर्थराइटिस का सामना करवाता है, हमारे जोड़ों को दर्द करवाता है। नसों में हवा का रुकना, नसों की ऐंठन, जकड़न, इस तरह की चीजें पेश करता है। प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में अनुलोम विलोम प्राणायाम के कारण जाती है और उस कारण से ब्लड सर्कुलेशन मजबूती से चलता है और ब्लड का सुचारू रूप से चलना हमारे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता और ब्लड प्रेशर की समस्या हमें नहीं हो। दोस्तों, जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो हमें हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तनाव
और गुस्सा नहीं आता, यानी बृहस्पति की क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, हमारे अंदर पेशेंस लेवल बढ़ जाता है और हमारे डिसीजंस पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें हुई कि इसके क्या फायदे हैं, मगर अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें अपनाना या जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का किसी भी तरीके से अभी 6 महीनों में कोई ऑपरेशन हुआ है, उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बचना चाहिए। जब उनका शरीर थोड़ा मजबूत हो जाए उसके बाद उनको ये प्राणायाम करना चाहिए। फीमेल्स को मासिक धर्म के चक्कर में इसे रोक देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के अभ्यास से बचना चाहिए। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम को खाने और पीने के कम से कम आधा पौना घंटे बाद ही करना चाहिए। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो सांस लेते और छोड़ते वक्त अपने नाक को बहुत तेजी से ना दबाएं, यानी नाक टेढ़ी ना हो, इस तरह का ध्यान रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते समय आपके कपड़े बहुत ज्यादा तंग ना हो, टाइट ना हो, जमीन पर बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, आपका अभ्यास पूरा हो जाता है, कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद आपको जमीन पर अपने पैर रखने चाहिए। जिन लोगों को पेट के रोग हैं, गैस है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, उनको इस तरह का कोई ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले सलाह लेकर ही करनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही आपको स्नान करना चाहिए। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो ये किसी खुली जगह पर या जहां पर जिस कमरे में हवा का संचार हो रहा हो वहां पर आपको ये करना चाहिए। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो उससे पहले थोड़ी देर अपने शरीर को नॉर्मल करना चाहिए, और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें उसके बाद थोड़ी देर आपको विश्राम करके ही अपनी दिनचर्या में जाना चाहिए। दोस्तों ये बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके घर में बृहस्पति की बरकत, समझदारी, धैर्य, पॉजिटिविटी ये सब कुछ आपको देगा। राहु की नेगेटिविटी, हड़बड़ी, जल्दबाजी, नेगेटिव सोच, गुस्सा, इन चीजों से दूर करेगा। और बुध यानी दिमाग का सुचारू चलना, दिमाग की तीव्रता, बोलने की क्षमता, भूलने की आदत से मुक्ति, बेचैनी, माइग्रेन और नींद न आना जैसी बीमारियों से आपको बाहर निकालेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको लाभकारी रही होगी और वीडियो की बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।